अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं मिस समन। आज हम अपने जियोग्राफी के लेक्चर में चैप्टर नंबर 4 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। सो द लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 इज एलैबोरेट द फैक्टर्स विच चेंज टेम्परेचर्स, यानी वो हमें अवामिल बताइए जो टेम्परेचर को चेंज करते हैं। फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, यानी दर्जा हरारत की उफ़क़ी तक़सीम को मुतासिर करने वाले फैक्टर्स अवामिल क्या हैं। दर्जा हरारत की उफ़क़ी तक़सीम को मुतासिर करने वाले अवामिल को नीचे बयान किया गया है, वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 वाटर एंड ड्राइनेस, नंबर 2 सनरेज, नंबर 3 विंड एंड सी करंट्स, नंबर 4 क्लाउड्स, नंबर 5 कोस्टल रीजन्स। नंबर 1 है वाटर एंड ड्राइनेस। The percentage of water and dryness on the Earth's surface is 71% and 29% respectively. The dry places or continents are heated rapidly. During summer, the dry place becomes much hotter than the water area. It is due to difference in the structure of Earth. यानी the percentage of water and dryness on Earth's surface is 71% and 29% respectively, यानी कि सतह ज़मीन पर खुश्की का तनासुब तकरीबन 29% और पानी का तकरीबन 71% है। यानी खुश्की का तनासुब जो है 29% और वाटर का जो तनासुब है वो कितना है 71%। द ड्राई प्लेस और कॉन्टिनेंट्स आर हीटेड रैपिडली, खुश्क हिस्से या बरे आज़म जो हैं वो जल्द गर्म हो जाते हैं। ड्यूरिंग समर द ड्राई प्लेस बिकम्स मच हॉटर देन द वाटर एरिया, यानी सूरज के ग़ुरूब होने के बाद जल ठंडे हो जाते हैं, जबकि इनके मुकाबले में पानी या समुंदर देर से गर्म और देर से ठंडे होते हैं। और गर्मियों में जब खुश्की का हिस्सा बहुत गर्म हो जाता है, ड्यूरिंग समर द ड्राई प्लेस बिकम्स मच हॉटर देन द वाटर एरिया, गर्मियों में खुश्की का हिस्सा जब बहुत गर्म हो जाता है जबकि पानी का हिस्सा ज़्यादा गर्म नहीं होता। इट इज़ ड्यू टू डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, ये ज़मीन की साख्त एक जैसी न होने से है। नेक्स्ट है हमारे पास सन रेज। Sun rays fall vertically on equatorial regions due to which they give more heat, यानी जो हमारे पास इक्वेटोरियल रीजन है, इस्तवाई इलाकों में सन रेज वर्टिकल पड़ती हैं, आमूदन पड़ती हैं, यानी इस्तवाई इलाकों में सूरज की शुआएं आमूदन पड़ती हैं, वर्टिकल पड़ती हैं, इसलिए ज़्यादा हरारत पहुंचाती हैं। और थोड़ी सी इसके डिटेल में आपको बता दूं कि कुतबी इलाकों में ये शुआएं तिरछी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ हरारत भी कम होती है। नेक्स्ट है विंड एंड सी करंट्स। विंड एंड सी करंट्स में है विंड फ्लो फ्रॉम हॉट टू कोल्ड एंड फ्रॉम कोल्ड टू हॉट रीजन्स। सी करंट्स आल्सो ट्रेवल फ्रॉम हॉट टू कोल्ड एंड फ्रॉम कोल्ड टू हॉट रीजन्स। व्हेन अ हॉट वेव reaches a cold area, it increase temperature of that area, यानी कि wind flows from hot to cold and from cold to hot regions में हवाएं गर्म इलाकों से सर्द इलाकों और सर्द इलाकों से गर्म इलाकों की तरफ चलती हैं। Sea currents also travel from hot to cold and from cold to hot regions. When a hot wave reaches a cold area, it increases टेम्परेचर ऑफ दैट एरिया, यानी कि इसमें हमें बताया जा रहा है कि हवाएं गर्म इलाकों से सर्द इलाकों और सर्द इलाकों से गर्म इलाकों की तरफ चलती हैं, जिससे दर्जा हरारत की कमी या ज़्यादा दर्जा हरारत में जो है कभी कमी और कभी दर्जा हरारत जो है ज़्यादा हो जाता है। इसकी मिसाल जो है लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज से दी जाती है, यानी पहाड़ी हवाएं और वादियों की हवाएं हैं। कराची में भी कभी कभार कोयटा की हवाओं से सर्दी की लहर आ जाती है, हालांकि कराची में सर्दी नहीं पड़ती, जबकि ऑन द अदर हैंड बहरी रुएं जो हैं यानी ओशन करंट्स जो हैं गर्म इलाकों से सर्द इलाकों की तरफ और सर्द इलाकों से गर्म इलाकों की तरफ
चलती हैं। यानी कि जब यहाँ पे जैसे कि आपने पढ़ा सी कैन आल्सो ट्रेवल फ्रॉम हॉट टू कोल्ड एंड फ्रॉम कोल्ड टू हॉट रीजन्स, यानी कि जो बहरी रुएँ हैं वो गर्म इलाकों से सर्द इलाकों की तरफ और सर्द इलाकों से गर्म इलाकों की तरफ चलती हैं। जब वो गर्म रूह सर्द इलाके में पहुंचती है तो वहां से दर्जा हरारत को बढ़ा देती है। मिसाल के तौर पर शुमाली बहर ओकियानूस की गर्म रूह जब मगरबी यूरोप के साहिल के करीब पहुंचती है तो वहां के दर्जा हरारत को वो बढ़ा देती है, जिससे ये साहिल सर्दियों में भी जो है फ्रीज नहीं होता। इसी तरह सर्द रूह गर्म इलाकों के दर्जा हरारत को भी कम नहीं कर देती। मिसाल के तौर पर कनारी जो है पुरकनैरी की रूह से जब अफ्रीका के मगरबी साहिल के साथ बहती हैं तो इसका दर्जा हरारत को कम कर देती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्लाउड। क्लाउड क्या है? क्लाउड्स रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ सन्स रेज एंड अलाउ अ फ्यू सन्स रेज टू रीच अर्थ, देयरफॉर द क्लाउडी एरियाज हैव लो टेम्परेचर। यानी बादल सूरज से आने वाली शुआएं जो हैं उनको मुनक्स कर देते हैं, उनको क्या कर देते हैं? रिफ्लेक्ट कर देते हैं और बहुत कम शुआएं ज़मीन तक पहुंचने देते हैं, जिसकी वजह से दर्जा हरारत कम हो जाता है। लिहाजा जिन इलाकों में ज़्यादा बादल बनते हैं वहाँ दर्जा हरारत कम रहता है या कम होता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज कोस्टल रीजन्स, यानी साहिली इलाके। कोस्टल रीजन्स डू नॉट बिकम हॉट इवन इफ दे आर नियर इक्वेटर, इट इज़ ड्यू टू सी ब्रीज। यानी साहिली इलाके हत्ते इस्तिवा के करीब होने के बावजूद भी गर्म नहीं होते, क्योंकि साहिली इलाकों में जो है नसीम बहरी चलती है। जैसा कि कराची का साहिल समुंदर के करीब होने की वजह से दर्जा हरारत वहाँ का नॉर्मल रहता है, मुतदल रहता है और सर्दियों और गर्मियों में करीबन एक जैसा ही रहता है, जबकि लाहौर का दर्जा हरारत गर्मियों में ज़्यादा हो जाता है और सर्दियों में कम हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर, जो कि हमने बहुत डिटेल से इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस की है। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ की समझ ना आई हो या कोई ऐसा सवाल जो आप पूछना चाहते हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कल हम अपने नेक्स्ट लेसन प्लान के मुताबिक नेक्स्ट चीज़ को डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे। नाउ अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।